बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल मखनी की रेसिपी। दाल तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको ये दाल बनाना सिखाऊंगी, यकीन करें अगर आपने एक बार अपने घर वालों को बना कर ये खिला दी तो बार बार आपसे इसकी फरमाइश की जाएगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलें फिर देखते हैं इस दाल को कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। अच्छा, दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी इस तरह की दाल। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ली है काली वाली दाल। साथ में आधा कप हमने लिया है सफ़ेद लोबिया। इसमें लाल लोबिया का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह सफ़ेद लोबिया लेना है। जितनी हमारे पास काली वाली दाल होगी उसका आधा हमने सफ़ेद लोबिया लेना है। पहले तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इस दाल के अंदर अच्छे खासे कंकर होते हैं। अच्छी तरह साफ़ करके उसको निकाल देंगे। उसके बाद इसको हमने तकरीबन 3 से 4 पानी के साथ धोने हैं, क्योंकि इस दाल के अंदर अच्छी खासी मिट्टी होती है। 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह धो के इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब साफ़ पानी में इसको तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। अगर आपके पास टाइम है ओवरनाइट भी आप इसको भिगो के रख सकते हैं। तो इस तरह मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी। अब अगला काम जो स्टार्ट होता है वो है दाल को बॉयल करना। तो दाल को बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है इस तरह मिट्टी की हांडी। अगर आपको ओरिजिनल दाल मखनी का टेस्ट चाहिए तो आप इसको इस तरह मिट्टी की हांडी में बनाएं। यकीन करें बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट बनता है। अच्छा, आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाने से वो वाला आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको ओरिजिनल इसका दाल मखनी का टेस्ट जायका चाहिए तो आप इसको इस तरह खुले मुंह वाले बर्तन में बनाएं, मिट्टी की हांडी में बनाएं, तो यकीन करें बड़ा मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह मिट्टी की हांडी ली है, इसमें दाल डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी मज़ीद इसमें ऐड करेंगे। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच इस तरह इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। साथ में इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अच्छा से इसको मिक्स करेंगे और इसको यहाँ पे पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर हमने इसको पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, फुल आंच पे इसको नहीं पकाएंगे। बस हल्की आंच पे, अगर आपके पास टाइम है तो हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दें। तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे इस दाल को पकने के लिए। अगर आपको इसका सही वाला टेस्ट चाहिए, जितनी ज़्यादा ये बॉयल होती रहेगी इतना ही इसका मज़े का टेस्ट बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह से हमारी अच्छी सी बॉयल हो चुकी है। जो थोड़े बहुत खड़े दाने आपको नज़र आ रहे हैं लोबिये के या दाल के इस तरह के, इस तरह लकड़ी की चम्मच लेंगे और इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने इसका तड़का तैयार करना है, क्योंकि दाल में जब तक तड़का ना लगाया जाए तो इसका टेस्ट नहीं बनता। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैंने शामिल किया है आधा कप देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आम घी में भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके घर में देसी घी है तो आप इस तरह देसी घी का तड़का लगाएं, तो यकीन करें इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। तो आधा कप मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है मक्खन, क्योंकि हम दाल मखनी बना रहे हैं तो मक्खन के बगैर तो ये थोड़ी अधूरी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है मक्खन। अब जैसे ही हमारा मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से घी में मेल्ट करें। जैसे हमारा मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है साबुत ज़ीरा। तो 1 चम्मच इस तरह इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे। अब जैसी ज़ीरे की खुशबू आने लगती है, ज़ीरा हमारा थोड़ा कड़कड़ाने लगता है, फ़ौरन से हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करना। पहले ज़ीरा हमारा अच्छी से कड़कड़ाने लगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच इस तरह भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको यहाँ पे अच्छा सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। लहसुन का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इतना इसको फ्राई करना है ताकि लहसुन का एक पिंक सा कलर जो आता है, बस इस तरह का कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं। जैसे ही लहसुन का इस तरह का कलर आ जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 से 3 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, आपने जब भी इस तरह दाल बनाए तो आपने टमाटर को इसका पेस्ट बना के आपने इसमें शामिल करना है। टमाटर काट के आपने इसमें शामिल नहीं करने। इस तरह टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे तो इसमें जो टमाटर खड़े खड़े नज़र आते हैं उससे दाल देखने में अच्छी नहीं लगती।
इस तरह टमाटर का पेस्ट बना के आपने इसमें शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया था। टमाटर का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि टमाटर का जो कच्चापन होता है वो इसी में हमने ख़त्म करना है। आगे जाके दाल में हमने इसको यहाँ पे नहीं पकाना। तो अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, बस इतनी बुनाई करनी है। टमाटर का पानी ड्राई होना चाहिए, इसका घी सेपरेट होना चाहिए। अब जैसे ही जहाँ पे आपको इसका घी नज़र आ रहा है, जैसे इस तरह घी इसका सेपरेट हो जाए, उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच इस तरह इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ में धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1 चम्मच, और इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। अच्छा, नमक जब मैंने दाल को बॉयल करने के लिए रखा था तब मैंने नमक का इस्तेमाल किया था, तब भी मैंने नमक उसमें शामिल किया था। इसलिए नमक यहाँ पे आपने ज़रा एहतियात से शामिल करना है। मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने मसाले के साथ टमाटर की अच्छी सी बुनाई करनी है। तो अब यहाँ पे माशाल्लाह से तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने ऐड करना है दाल में। तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारे तड़के का कलर बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे इस तड़के को हमने शामिल करना है दाल में। तो मैं इस तरह यहाँ पे इसको दाल में शामिल कर लूँगी। अच्छा, दाल में शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छा सा मिक्स करेंगे। साथ में मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप वीडियो देखते-देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ज़रा सी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, तड़का शामिल करने के बाद, तड़का दाल में शामिल करने के बाद पहले तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि ये दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला। तो इस तरह आधा चम्मच इसमें पिसा गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच इस तरह कसूरी मेथी हाथों पे अच्छी तरह मसल के वो इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी मस्ट है इसमें शामिल करना, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मक्खन। दाल मखनी बन रही है, मक्खन तो बार-बार इसमें ऐड होगा, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक मक्खन इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको पसंद है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें मक्खन ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह इसमें मक्खन शामिल किया है। अच्छा, मक्खन डालने के बाद अब यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, मक्खन हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी, क्योंकि चूल्हा हमारा बंद है लेकिन फिर भी हमारी दाल बॉयल हो रही है। इसकी वजह ये, हम इसको मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं, तो मिट्टी की हांडी थोड़ी देर से ठंडी होती है, क्योंकि इस चूल्हा बंद करने के बाद भी जो चीज़ इसमें डाली होती है, दाल बना रहे हैं, कोई भी सालन बना रहे हैं, वो बॉयल हो रहा होता है। इसकी वजह ये होती है कि मिट्टी की हांडी देर से ठंडी होती है। इसलिए अब इस स्टेज में चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगी। अच्छा, पहले तो चूल्हा बंद करेंगे, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मलाई। क्रीम आपने इसमें शामिल करनी है। अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम है या घर की मलाई अगर आपके पास है, वो इस तरह लास्ट में इसके ऊपर डाल दें। यकीन करें, एक तो ये देखने में अच्छी लगती है, दूसरा दाल मखनी का टेस्ट फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। तो मैं इस तरह इसके ऊपर क्रीम डाल दूँगी। अच्छा, क्रीम शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, ताकि इसका फ्लेवर भी दाल में अच्छी तरह से आ जाए। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की, ज़ायकेदार, टेस्टी हमारी दाल मखनी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने सर्व करना है, तो मैं इस तरह इसको यहाँ पे पहले तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह यहाँ पे इसको डिश आउट करेंगे। यकीन करें, इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही, जितनी यहाँ पे आपको देखने में अगर आपको इसकी लुक अच्छी लग रही है, तो यकीन करें इतने मज़े का इसका टेस्ट और इतनी मज़े की यहाँ पे इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, थिकनेस आप इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी-गाढ़ी अच्छी लगती है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से इसकी रख सकते हैं। जितनी आपने इसको गाढ़ी रखनी है या जितना इसको पतला बनाना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह से बड़े मज़े की दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।